देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं रूल। क्या देखने जा रहे हैं, रूल। तो रूल में क्या बोलता है, रूल में आपको, रूल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 बोलता है कि रीड 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 क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को क्या सावधानीपूर्वक पढ़ना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या बोलता है कि ड्रो, उसके बाद कहता है ड्रो द फिगर, ड्रो द एलिमेंट्री फिगर, ड्रो द एलिमेंट्री फिगर। फिर फिगर को ड्रॉ करना है, एलिमेंट्री फिगर। एंड नंबर 3 में बोलता है डिनोट द डिनोट 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 द मेंशन डिनोट द मेंशन टर्म। दिए गए क्या करना है कि मेंशन करना है, किसको दर्शाने वाला, जैसे ए से एरिया और बी से क्या बोलना, ए से एरिया, आर से रेडियस, उसको क्या करना है दर्शाना है। एंड स्टेप नंबर 4 में क्या बोलता है, स्टेप नंबर 4 में क्या कहता है, नंबर 4 में कहता है establish relation establish relation between establish relation between given term and यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला को यूज करना है, यूजिंग और फार्मूला को यूज कीजिए करना स्टेप नंबर 4। एंड स्टेप नंबर 5 में क्या कहता है, स्टेप नंबर 5 में कहता है लिस्ट द गिवन टर्म एंड फाइंड लिस्ट द गिवन टर्म एंड फिक्स टारगेट। यहाँ क्या करना है, आपको दिए गए टर्म को लिखना है और क्या करना है, फिक्स करना है कि क्या चीज़ हमको कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड टारगेट। क्या करना है, अपने टारगेट को फिक्स करना है कि हमें क्या चीज़ निकालना है। एंड नंबर 6 में क्या बोलता है, नंबर 6 में बोलता है कि क्या डिफ्रेंशिएट द रिलेशन establish relation वन बोथ साइड क्या करना है, एस्टैब्लिश रिलेशन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। एंड फाइनली नंबर 7 में क्या बोलता है, फाइनली बोलता है कि फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ गिवन टर्म एंड फाइंड अननोन। देन क्या बोल रहा है कि रूल में क्या बोल रहा है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एंड क्या करना, क्वेश्चन को रीड फिर करना, क्या करना है, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द एलिमेंट्री फिगर। क्या करना, फिर फिगर को ड्रॉ करना है, फिर डिनोटेड पार्ट को लिखना है, क्या करना है, डिनोट द मेंशन, जैसे ए फॉर एरिया। और फिर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन गिवन टर्म, दिए गए टर्म में क्या करना है, उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। एंड लिस्ट द गिवन टर्म एंड फिक्स टारगेट, दिए गए टर्म को क्या लिखना है, जैसे रेडियस कितना दिया है उसको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, वहाँ से टारगेट फिक्स करना है कि हमें क्या निकालना है। उसके बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएट द एस्टैब्लिश रिलेशन, जो हमारे पास जो हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश किया उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितने दोनों साइड, कितने साइड, दोनों साइड रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। एंड फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ गिवन टर्म, दिए गए टर्म को फाइनली क्या करना है, पुट करना है, क्या करना है, पुट करना है। एंड क्या करना है, अननोन निकालना है, और हमारे पास जो नहीं है उसको निकालना है। देन चलिए हम लोग देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि फाइंड द रेट ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r वेयर रेडियस, जहाँ पर रेडियस आपका कितना है, रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन क्या बोल रहा है कि तो क्या करेंगे हम लोग, रूल नंबर 1 अपनाएंगे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ये एरिया ऑफ ये सर्कल। देन क्या बोल रहा है, सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r। देन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल का एरिया का चेंज होने का दर को ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसके एरिया के चेंज होने का दर को ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस r के रिस्पेक्ट में। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। क्या बोल रहा है कि सर्कल के, क्या बोल रहा है कि ये सर्कल का क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया सर्कल, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया हम लोग का, एरिया। क्या हो गया, एरिया। देन क्या हो रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ये सर्कल। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल के एरिया के चेंज होने का दर को ज्ञात कीजिए, किस पे रिस्पेक्ट में, रेडियस r के रिस्पेक्ट में, वेयर रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर रेडियस का, रेडियस आपका दिया गया है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन क्या हो गया, देन हम लोग को क्या आ गया कि हम लोग क्वेश्चन सावधानी पूर्वक पढ़े। दूसरा में क्या है कि एलिमेंट्री फिगर को हम लोग ड्रॉ किए, स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि डिनोट द मेंशन टर्म। क्या करता है, डिनोट द मेंशन टर्म। देन डिनोट करेंगे हम लोग फोर सर्कल के लिए डिनोट क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं एरिया, एंड आर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, रेडियस। देन क्या किए हम लोग, नंबर 3 डिनोट द मेंशन टर्म। क्या कर दिए, दिए गए टर्म को हम लोगों ने डिनोट कर दिया। एंड नंबर 4 में क्या कहता है, एस्टैब्लिश द रिलेशन गिवन टर्म बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसमें क्या, फॉर्मूला का यूज करना है। देन क्या जाएगा, नंबर 4 में क्या जाएगा, नंबर 4 में आ जाएगा, क्या हो रहा है कि यूजिंग फार्मूला। देन फार्मूला क्या आ जाता है हम लोग का, देन क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि रेडियस बराबर, क्या, सर्कल का रेडियस बराबर क्या जाता है, पाई r स्क्वायर। क्या जाता है, पाई r स्क्वायर। यानी क्या हो गया हम लोग का, फॉर्मूला हो गया। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में लिस्ट द गिवन टर्म एंड फिक्स टारगेट। दिए गए टर्म को लिखना है। देन नंबर 5 में क्या करना है, दिए गए टर्म को लिखना है। देन हमारे पास दिया गया क्या टर्म है, गिवन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड फिक्स्ड, एंड क्या करना है, फिक्स टारगेट फिक्स करना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। देन क्या हो जाएगा हम लोग को क्या ज्ञात करना है, dA अपॉन dr। क्या हो जाएगा, फाइंड dA अपॉन dr वेयर r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 5। क्या हो गया, स्टेप नंबर 5। एंड चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 6। अपने क्या, स्टेप नंबर 6 में क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट द एस्टैब्लिश रिलेशन। जो हम लोगों ने रिलेशन एस्टैब्लिश किया उसको क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, बोथ साइड के लिए क्या करना है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना है। देन क्या हो जाएगा, नंबर 6 में क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर 6 में हो जाएगा हम लोग का डिफ्रेंशिएट इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको समीकरण 1 लेंगे। डिफ्रेंशिएट समीकरण 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू
किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस आर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू आर। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा डी ए अपॉन क्या जाएगा डी आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। देन डी आर स्क्वायर अपॉन समीकरण 1 को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देन क्या जाएगा डी आर, क्या हो जाएगा डी आर अपॉन क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इंटू क्या हो जाएगा, क्या करना है डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी आर स्क्वायर बटा डी आर। देन हम लोग जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा गुणा में, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग आ जाएगा क्या आ जाएगा हम लोग का देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा डी आर अपॉन क्या जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का पाई आर, क्या हो जाएगा पाई आर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन अगर स्क्वायर आएगा गुना में, और क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा गुना में, एंड आर क्या हो जाएगा स्क्वायर है, स्क्वायर में वो क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, एंड क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा आर। देन डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा पाई इंटू टू, क्या था 2 पाई इंटू आर हम लोग को कितना दिया गया, आर हम लोग को दिया गया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2 दूना 2 2 जा 4 पाई मीटर स्क्वायर, 4 पाई मीटर स्क्वायर। देन ये क्या निकल गया हम लोग का निकल गया रेडियस, क्या निकल गया रेडियस। जब क्या बोल रहा है कि एक सर्कल के एरिया के चेंज होने का दर को बताइए, दर को ज्ञात कीजिए, वे जहाँ पर रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर लंबा है, तब उसका कितना जाएगा, तब उसका रेडियस कितना जाएगा डी ए, उसका एरिया कितना जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग का 4 पाई मीटर स्क्वायर, 4 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब क्या होगा कि जब एरिया का इसका एरिया का चेंज होने का दर क्या हो जाएगा, एरिया का चेंज होने का दर क्या होगा, एरिया का चेंज होने का दर क्या होगा जब कितना रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर दिया हो, कितना 2 सेंटीमीटर दिया होगा, तो देन हम लोग का क्या निकल गया, देन कितना हो जाएगा 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया फिर क्या निकल गया हम लोग का निकल गया डी ए अपॉन डी आर, क्या निकल गया डी ए अपॉन डी आर, जिसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्या बोलता है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, तो हम लोग ने क्वेश्चन को क्या किए सावधानी पूर्वक पढ़े। फिर क्या आ गया हम लोग का, फिर फिगर ड्रॉ किए, फिर क्या ड्रॉ द एलिमेंट्री फिगर, फिर डिनोट द मेंशन टर्म, जो दिए गए टर्म को डिनोट करते हैं, जैसे सर्कल के लिए क्या हो जाता है एरिया एंड रेडियस, दिए गए जो हम लोग दर्शाए उसको क्या किए यहाँ पर, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसका हम लोग मेंशन टर्म को डिनोट किए, एंड क्या फिर एस्टैब्लिश द रिलेशन गिवन टर्म एंड यूजिंग फार्मूला को क्या कीजिए यूज कीजिए, एंड उसके बाद क्या है डिफ्रेंशिएट द एस्टैब्लिश रिलेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट क्या करना है नंबर 6 में क्या है नहीं, उसके बाद क्या लिस्ट द गिवन टर्म एंड फिक्स्ड टारगेट, तो हम लोगों ने क्या किया दिए गए टर्म को लिखा और क्या किया हम लोगों ने फिक्स कर लिया टारगेट के हमें ज्ञात क्या करना है। देन हमें ज्ञात क्या करना था डी ए अपॉन डी आर, एरिया का चेंज होने का, एरिया का एक सर्कल का एरिया को चेंज होने का दर किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट द रिलेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है रिलेशन का क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन डी आर, एक साइड हो गया हम लोग का, एंड दूसरा क्या हो गया डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर, आर का चेंज होने एरिया का चेंज होने का दर को क्या करना है डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर क्या आ गया हम लोग का आ गया पाई आर आ गया, क्या आ गया पाई 2 आर आ गया, क्या आ गया पाई 2 आर। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का फिर आ गया डी ए अपॉन डी आर, फिर क्या आ गया हम लोग का पाई, जहाँ पर हम लोग का रेडियस बराबर कितना दिया, आर इक्वल टू कितना दिया 2 सेंटीमीटर। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोगों ने क्या किया कि वैल्यू को पुट कर दिया,
उसके बाद क्या कहता है कि फाइनली पुट द वैल्यू, एंड नंबर 7 क्या बोलता है, नंबर 7 क्या करता है कि फाइनली पुट द वैल्यू गिवन टर्म एंड फाइंड अननाउन, और दिए गए टर्म को पुट कीजिए और ज्ञात कीजिए। देन हम लोगों ने क्या किया, गिवन टर्म को नंबर 7 हो जाएगा, नंबर 7 में क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर 7 में हम लोग गिवन टर्म को मेंशन किए और क्या किए, फाइनली हम लोग ने आंसर याद कर दिए थे। क्या निकल गया हम लोग का निकल गया ये चेंज ऑफ, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ये सर्कल। एक सर्कल के एरिया के चेंज होने का दर किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस आपका कितना 2 सेंटीमीटर। यानी क्या निकल गया हम लोग का निकल गया डी अपॉन डी आर। एंड चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि इफ ये एरिया ऑफ ये सर्कल is increasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि यदि एक एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल का एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, देन find the rate of its find the rate of increase it find the rate of increase its radius where radius is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन क्या बोलता है कि देन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ एरिया ऑफ ये सर्कल, एक एरिया का सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल, देन क्या है कि हम लोग का एक सर्कल है, ये हम लोग का सर्कल है जिसमें उसका एरिया, जिसमें क्या कर रहा है, उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसके दर से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से के दर से क्या कर रहा है, उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है। देन ये क्या हो गया हम लोग का रेडियस। एंड देन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज। क्या बोल रहा है कि क्या कीजिए कि इंक्रीजिंग रेट का क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रेडियस। क्या बोल रहा है कि फाइंड ज्ञात कीजिए, देन ज्ञात कीजिए क्या, रेट ऑफ इंक्रीज इट्स रेडियस। इसके रेडियस के क्या बोल रहा है कि इसके रेडियस का क्या ज्ञात कीजिए, आपको रेडियस का इंक्रीजिंग का क्या ज्ञात कीजिए। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इट रेडियस। देन इसका रेडियस कितना इंक्रीज होगा उसको ज्ञात करना है। जहाँ पर क्या दिया गया, जहाँ पर आपको दिया गया है वेयर रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है, और जहाँ पर आपको दिया गया एरिया रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। देन क्या ज्ञात करना है आपको, देन आपको इसमें भी ज्ञात करना है डी ए अपॉन डी आर। क्या ज्ञात करना है, क्योंकि एरिया क्या बोल रहा है कि एक सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा है कितना, किसके 5 मीटर पर सेकेंड के, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। इसके रेडियस के इंक्रीज होने के दर को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, जहाँ पर रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर लंबा है। देन क्या होगा, देन हम लोग का रूल नंबर 1 क्या था कि पढ़ लिए। दूसरा क्या करना है, दूसरा में हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। तीसरा में क्या करना है, हम लोग को मेन क्या करना है, डिनोट टर्म को लिखना है। देन क्या हो जाएगा, फोर सर्कल। देन क्या हो जाएगा, फोर सर्कल। क्या हो जाएगा, फोर सर्कल। सर्कल के लिए क्या है, एरिया, ये दिया गया है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया, एन फिर क्या दिया गया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। उसके बाद क्या हो जाएगा, यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला का यूज करना है। देन फार्मूला क्या जाएगा, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 में क्या जाएगा हम लोग का फार्मूला क्या जाएगा, हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि
एरिया इक्वल टू क्या जाता है, एरिया इक्वल टू हो जाता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। एंड नंबर 5 में क्या करता है, नंबर 5 में करता है क्या करता है कि गिवन टर्म को लिखिए, क्या गिवन टर्म को लिखिए और टारगेट कीजिए। देन गिवन क्या हम लोग का, गिवन हम लोग का आर इक्वल टू कितना दिया गया है, आर इक्वल टू दिया गया हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंजिंग को कितना कितना कि सर्कल का इंक्रीजिंग द एरिया। देन हम लोग का देन हम लोग का डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड एंड आर रेडियस इक्वल टू कितना दिया गया, रेडियस इक्वल टू दिया गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन फाइंड किसके, एरिया का बढ़ने का दर, किसके एरिया का इंक्रीजिंग होने का दर। क्या एरिया इंक्रीज करेगा किसमें, टाइम के रिस्पेक्ट में। देन क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा पर सेकेंड, क्या हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का डी ए अपॉन डी टी, क्या जाएगा डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देन क्या निकालना हम लोग को निकालना है डी ए अपॉन डी टी। देन क्या जाएगा, देन एक हो गया नंबर 5। नंबर 6 में क्या जाएगा, नंबर 6 में हो जाएगा डिफ्रेंशिएट समीकरण 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम टी। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा डी ए, क्या जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर इन टू क्या जाएगा, इंटू हम लोग का जाएगा डी आर अपॉन क्या जाएगा हम लोग का डी टी। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का जाएगा 2 डी आर अपॉन डी आर इंटू क्या जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देन हम लोग का फिर आ जाएगा, देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू इंटू हो जाएगा हम लोग का, इंटू हो जाएगा हम लोग का यहाँ क्या जाएगा, इधर जाएगा वहाँ, इधर क्या चल जाएगा, क्या जाएगा इंटू डी आर, क्या जाएगा डी ए अपॉन डी आर इंटू हो जाएगा 2 पाई आर, क्या जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी का क्या जाएगा 2 पाई आर एंड फिर क्या जाएगा इक्वल टू हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देन हम लोग का डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना दिएगा, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू हम लोग को कितना दिएगा 5 सेंटीमीटर। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा 5 सेंटीमीटर, फिर क्या जाएगा इंटू फिर कितना है 2 इंटू फिर क्या है पाई, फिर कितना हम लोग का रेडियस आर है, रेडियस आर क्या है आर इक्वल टू हम लोग को कितना दिया गया, आर इक्वल टू हम लोग को दिया गया है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। देन इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन क्या जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन 10 से 5 कट जाएगा, कितना टाइम में 2 टाइम में, कितना 2 टाइम में। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा 2 दूना 4 पाई, कितना 2 दूना 4 पाई। देन ये क्या है इधर गुना में इधर आएगा तो भाग हम, देन क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा 1 बाय क्या जाएगा 1 बाय 4 पाई क्या जाएगा 1 बाय 2 दूना 4 1 बाय 4 पाई इक्वल टू क्या जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देन हम लोग का 1 बाय, देन हम लोग का डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का 1 बाय क्या जाएगा 1 बाय 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 बाय 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन क्या बोल रहा है कि जिसमें क्या बोल रहा है कि जिसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि इफ़ ये एरिया ऑफ ये सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है कि एक एरिया का इंक्रीज क्या कर रहा है कि एक सर्कल का एरिया क्या कर रहा है बढ़ रहा है, किसके दर से 5 सेंटीमीटर के दर से बढ़ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग द रेडियस, क्या बोल रहा है कि एरिया क्या इंक्रीज क्या कर रेट द, देन फाइंड द इंक्रीजिंग इट्स रेडियस, और उसके रेडियस के क्या उसके रेडियस के इंक्रीज होने का
दर ज्ञात कीजिए। देन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस वेयर, जहाँ पर रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर है। देन हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर क्या उसके बाद में हम लोग सर्कल को जो डिनोट करते हैं उसको लिखे, फिर क्या किए हम लोग फार्मूला लगाए, फिर हम लोग के पास गिवन टर्म था, दिया क्या था DA/DR। एरिया कितना बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, एंड रेडियस कितना है, रेडियस हम लोग को दिया गया 10 सेंटीमीटर। एंड देन हम लोग को क्या किया, फिर हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया क्या कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है DR, रेडियस को क्या करना है, फाइंड द रेडियस, रेडियस को ज्ञात करना है किसके रिस्पेक्ट में, उसके इंक्रीजिंग दर, तो इंक्रीज किस में होगा, टाइम में। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा DR/dt। देन क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, DR/dt। देन हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक कर दिया, हम लोग को यहाँ क्या हो जाएगा DR/dt, क्या ज्ञात करना है DR/dt। देन जहाँ पर R हम लोग को कितना, R = दिया गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर। देन सर उसके बाद किए, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर क्या किया हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट, ये क्या जगह हम लोग का नंबर 7 में क्या किया, फिर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन की, डिफ्रेंशिएट पार्ट में क्या किया हम लोगों ने दिए गए वैल्यू को पुट कर दिया। देन दिए गए वैल्यू को पुट कर दिया तो हम लोग का क्या आ गया, देन हम लोग का निकल गया DR/dt। DR/dt इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या निकल गया हम लोग का, रेडियस का इंक्रीज होने का दर, क्या निकल गया, एरिया का क्या, रेडियस का इंक्रीज होने का दर, किसमें, एक सर्कल के रेडियस का इंक्रीज होने का दर निकल गया कि जब क्या होगा, जब उसका एरिया कितना 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा, देन उसका रेडियस कितना दर से बढ़ेगा, ये वो 1/4 पाई के 1/4 पाई पर सेंटीमीटर पर सेकेंड के से क्या होगा, उसका रेडियस भी इंक्रीज करेगा जब उसका रेडियस कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to time, then its radius is 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। when क्या जाएगा, इट्स रेडियस ये 4 एंड 3, 4 और 3 सेंटीमीटर है लॉन्ग, 3 और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ये सर्कल। क्या बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ये सर्कल, एक सर्कल के एरिया के चेंज होने के दर को ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल का एरिया का चेंज होने के दर को ज्ञात करना है जब किस पे रिस्पेक्ट में, जब वो किस में चेंज होता है, किस पे रिस्पेक्ट में चेंज होता है, समय के रिस्पेक्ट में वो क्या करता चेंज होता है। देन उसका क्या ज्ञात कीजिए, आपको चेंज होने का एरिया का चेंज होने का दर किसके समय में ज्ञात करना है। देन इस जहाँ पर क्या आपका रेडियस इक्वल टू दिया गया 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देन क्या करना है, देन सबसे पहले हम लोग को क्या इसमें क्या हम लोग क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लिए। देन क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या चाहिए, एरिया को ज्ञात करना है किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। देन हम लोग क्या हो जाएगा, देन सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का सर्कल, फिर क्या हो गया हम लोग का ये रेडियस ये क्या हो गया हम लोग का एरिया। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एरिया, जहाँ पर रेडियस इक्वल टू कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, R इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर और R इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर। देन क्या हुआ, फिगर ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिनोट फॉर सर्कल, डिनोट पार्ट। देन क्या हो जाएगा नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा फोर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, सर्कल के लिए हम लोग हो जाएगा A इक्वल टू एरिया एंड
बी इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का, बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एरिया, एंड आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, आर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस, आर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस, और क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का ए, उसके बाद क्या हो जाएगा ए आर हो गया हम लोग का, ए इक्वल टू एरिया, आर इक्वल टू रेडियस। उसके बाद क्या हो जाएगा नंबर 4, नंबर फोर में क्या जाएगा हम लोग का, नंबर 4 में हम लोग का जाएगा सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, रेडियस हो गया। उसके बाद हम लोग का जाएगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला यूज किया, वी नो दैट एरिया इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का, एरिया इक्वल टू हो जाता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, क्या जाता है पाई आर स्क्वायर। देन ये क्या हो गया नंबर 4। नंबर 5 में क्या बोलता है, नंबर 5 में कहता है लिस्ट द गिवन टर्म, हम लोग को दिए गए टर्म को लिखना है और क्या करना है टारगेट फिक्स करने के हमें ज्ञात क्या करना है। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग को लिखना है गिवन क्या हो जाएगा हम लोग का आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड हम लोग को ज्ञात क्या करना है डी ए अपॉन डी टी, क्या करना है डी ए अपॉन डी टी याद करना है। देन क्या हो जाएगा, देन नंबर 6 में क्या कहता है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या कहता है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। देन क्या डिफ्रेंशिएट समीकरण 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का डी आर स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा डी टी। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का पाई आर, क्या जाएगा टू रेडियस 2 पाई आर, क्या जाएगा 2 पाई आर। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का नंबर 5 हो गया। नंबर 6 में क्या जाएगा, नंबर 6 में हो जाएगा पुट, क्या हो जाएगा कि फंक्शन को पुट कर देंगे। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का जाएगा 2 इंटू क्या जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू कितना दिया गया, आर इक्वल टू एक बार दिया गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर। देन हम लोग को क्या जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा, क्या जाएगा पर सेकेंड आ जाएगा। जब आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर और जब आपका रेडियस कितना हो 4 सेंटीमीटर। देन क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का 2 इंटू पाई इंटू 4। देन क्या जाएगा हम लोग का डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा 4 दूना 8 पाई, कितना हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा हम लोग का फाइनली आ जाएगा डी ए अपॉन डी, जब क्या डी ए अपॉन डी टी। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का निकल गया एक सर्कल में एरिया का चेंज होने का दर किस में, रेडियस में नहीं, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने का दर क्या होगा। देन क्या आ गया, देन हम लोग क्या किया क्वेश्चन को सही सलाम सबसे पहले सही रूप से पढ़ना है समझना है, उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है सर्कल में जो डिनोट पार्ट है उसको लिखना है, फिर हम लोग को फार्मूला का यूज करना है, फिर हम लोग को गिवन पार्ट जो दिया गया उसको लिखना है, और क्या करना है टारगेट फिक्स करना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। देन हम लोग को ज्ञात क्या करना था चेंज एरिया का चेंज होने का दर किसमें टाइम के रिस्पेक्ट में। देन हम लोग क्या किए डी ए अपॉन डी टी, जिसमें क्या करते हैं डी ए अपॉन डी टी, फिर क्या किया डिफ्रेंशिएट द समीकरण 1, फिर समीकरण 1 को क्या किया डिफ्रेंशिएट कर दिए, क्या कर दिए डिफ्रेंशिएट कर दिए। देन फिर हम लोग को क्या आया 2 पाई आर आया, क्या आया 2 पाई आर आया। देन हम लोग का क्या आ जाएगा डी, देन हम लोग का आ जाएगा डी टी अपॉन डी टी। फिर हम लोग नंबर 7 में क्या होता है, नंबर 7 में क्या होता है कि वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब हमारे पास रेडियस दिया गया था आर इक्वल टू क्या दिए उसको हम लोगों ने पुट कर दिए। जब क्या रेडियस आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पुट किया, तब हम लोग को कितना है 6 पाई, एंड तब क्या होगा कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से क्या होगा कि एरिया क्या होगा, एरिया चेंज होगा किसके समय के रिस्पेक्ट में। एंड दूसरा क्या था कि 4 सेंटीमीटर होगा। देन डी ए अपॉन डी टी कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से क्या होगा इसका एरिया चेंज होगा। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया सर्कल।